मुकेश जी और राज साहब की बहुत गहरी दोस्ती थी, हमने ये सुना है। उसके बारे में थोड़ा खुलासा करेंगे कि ये गहरी दोस्ती कैसी थी? राम और लक्ष्मण की जोड़ी के लिए क्या कहा जा सकता है? कृष्ण और सुदामा की जोड़ी के लिए क्या कहा जा सकता है? इस युग में ऐसी दोस्ती मैंने नहीं देखी। राज साहब इतने बड़े, इतने महान और रईस घराने के शहजादे राज अंकल, और पापा बहुत संघर्ष करके आगे आए और जीवन की शुरुआत हुई। उनकी दोस्ती इतने प्यार में बदल गई कि कई बार ऐसा हुआ कि राज अंकल कहते थे कि मुकेश नहीं तो राज कपूर नहीं। हमारा बचपन, हम एक रूम के घर में रहते थे, एक कमरा एक किचन, जैसे चॉल सिस्टम होती है वैसे। रात के 2 या 3 बजे ये पता पड़ा है कि पापा बहुत खूबसूरत गाना रिकॉर्ड करके आए हैं आरके के लिए। रात को 2:30-3 बजे एकदम से शोर होता था कि राज कपूर, राज कपूर, राज कपूर। और बड़ी सी एक हवाई जहाज जैसी शेवरले इम्पाला हमारे उस छोटे से मकान में आके सामने खड़ी रहती थी। वो आते थे और फटाफट पापा हमको जगा के गद्दे उठाओ और किचन में डाल दो, और हम लोग तैयार होके बैठे। इतनी खुशी होती थी उनको देखकर। मगर वो आते थे, भाभी मैं खाना खाऊंगा। मुझे ये खुशी होती थी कि अगले दिन स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। इतने क्यूट राज कपूर साहब लगे, और गाया भी उसी अदा से उन्होंने है, और बहुत मजा आया इस गीत में इनको सुनकर। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सर। चलिए हरमेर को और कलसी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। आ जाओ। हम लोगों ने सुना है कि मुकेश जी हम सबको छोड़ के जब चले गए, ही वॉज इन द यूएस, और आप भी उनके साथ थे वहाँ पर। तो एग्जैक्टली मतलब व्हाट हैपेंड एक्चुअली? 1976 26 अगस्त हम लोग टोरंटो में थे। टोरंटो के शो वाले दिन कुछ मुकेश जी की आवाज़ ठीक नहीं थी, तो उन्होंने दीदी से यूं ही प्यार से कहा कि दीदी आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या इजाज़त है कि 2 गीत 3 गीत नितिन आपके साथ गा ले? दीदी ने बहुत खुश होके कहा बिल्कुल मुकेश भैया। इतने खुश थे, और गए 2 दिन से अपने बेटे को सुन रहे थे। 27 को मुझे बहुत प्यार कर रहे थे दिन भर से, जैसे कि उन्हें कुछ अंदर से लग रहा था कि होने वाला है। फिर शो के लिए हमें निकलने का लगभग 20 मिनट 25 मिनट बाकी होंगे कि वो एकदम से उनकी सांस फूलने लगी। तो एक जगह वो बैठ गए, तुरंत एम्बुलेंस आई। मगर एम्बुलेंस में बैठने से पहले उन्होंने लता दीदी से कहा, दीदी मेरी गोद में मेरी रामायण दे दीजिए। मुकेश जी श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे, और उन्होंने कहा बेटा मम्मी का ख्याल रखना, अपने भाई बहनों का ख्याल रखना। मैंने बोला पापा आप बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ देर में हम हॉस्पिटल पहुंचे। उन्हें जैसे ले जाने लगे तो मैंने उनका हाथ पकड़ा, तो वो हाथ छुड़ाना ही नहीं चाह रहे थे। बड़ी मजबूरी से, वो अंग्रेज़ डॉक्टर थे, इंडियन डॉक्टर्स भी थे, और उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी, इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं। तो मुझे दूर से बाय बाय करते रहे, और यूं उंगली कि बेटा याद रखना, जैसे कि कह रहे हूँ
कि बेटा याद रखना तेरा दिया हुआ वचन। सत्ताईस जुलाई को हम निकले थे हिंदुस्तान से और 27 अगस्त 1976 हम सबको छोड़ के वो चले गए। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू बहुत भाग्यशाली है कि सारी दुनिया को छोड़ के तू उनके साथ 1 महीने ज्यादा रहा। मगर हाँ, ये चंद लम्हे जो रूम में फक्त पापा और मैंने गुजारे वो मुझे कभी नहीं भूलेंगे। मैं हमेशा उनको याद रखूंगा। मुकेश जी का पूरा नाम माथुर था। जी, मुकेश चंद जोरावर चंद माथुर। तो आपका फिर नितिन मुकेश कैसे हुआ और बेटे का नाम नील नितिन मुकेश कैसे हो, जरा इस पर जरा ये एक बताएं। बहुत खूबसूरत किस्सा है। मैं 17-18 साल की उम्र में मैंने अपनी पढ़ाई से हाय तौबा कर लिया था। मुझे काम करना था फिल्म क्षेत्र में। तो पापा ने मुझे ऋषिकेश मुखर्जी साहब ऋषिदा का असिस्टेंट बनाया। मेरी सबसे पहली फिल्म थी आनंद। जब आनंद रिलीज होने वाली थी, असिस्टेंट डायरेक्टर्स में आखिर का नाम मेरा था। मुझे पूछा गया क्या टाइटल में नाम चाहोगे, तो मैंने बोला नितिन माथुर। गुलजार साहब ने कहा दम तो जब लगेगा जब पापा के साथ नाम जुड़ा। ओ हो। नितिन मुकेश मुझे ऐसा लगता है कि पूरा नाम हुआ। बरसों बाद जब मेरे बेटे नील की फिल्म जॉनी गद्दार आने वाली थी, तो फिर ये कश्मकश हुई कि इसका फिल्मी नाम क्या होना चाहिए। तो उसने बताया कि पापा आपने अपने पापा का नाम से अपना नाम जोड़ा, मैं अपने पापा के साथ अपना नाम जोड़ना चाहता हूँ। वाह 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 वाह, तो वो नील नितिन मुकेश कहलाया। वाह क्या बात है, ब्यूटीफुल।